नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो भाइयों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, आज अपन इस वीडियो के अंदर किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि भाइयों, जब ये गाड़ी 112 जो है, डायल 112 अपने राजस्थान के अंदर सेवा चालू की गई थी, तो सर्वप्रथम ये जयपुर में चालू की गई थी, ठीक है ना। देन उसके बाद में धीरे धीरे ये सब जगह मतलब फैलती गई। उसके बाद में जोधपुर आई, जोधपुर से फिर आसपास में जो भी छोटा एरिया है वहाँ पर धीरे धीरे ये कवर अप किया इस कंपनी ने, ठीक है ना। तो जब ये नई नई आई थी तब तक तो भैया अच्छा चल रहा था। अभी मैंने जैसा काफ़ी वीडियो में आपको बता रखा है कि कुछ स्ट्रिक्टनेस है, जो नियम कायदे है इस कंपनी के, वो काफ़ी सख्त हैं। तो भाइयों, बिना किसी देर को गंवाए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेन मुद्दे की बात पर आते हैं भाइयों। तो क्या ना भाइयों, इस कंपनी का जब स्टार्टिंग हुआ था नया नया, तो मतलब सभी लोग, कंपनी ने जो यूनिफॉर्म एज ए यूनिफॉर्म दी थी, तो यूनिफॉर्म काफ़ी लोगों ने तो मतलब पहनी भी है और अभी भी पहन रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब अपने खुद का पैसा खर्च करके और मतलब वो मतलब जैसे कि पुलिस वाले जो यूनिफॉर्म पहनते हैं ड्यूटी के दौरान, उसी टाइप की मतलब सेम मिलती जुलती जो है, इन्होंने भी यूनिफॉर्म पहनना चालू कर दिया था, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म के टॉपिक पर मैंने एक मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो वो आप देख लेना। वैसे वो वीडियो इस वीडियो के आगे मायने नहीं रखता है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर जो बताया था वो उस टाइम तक था भाइयों। पर अभी जो है कंपनी ने बिल्कुल ही नया प्रोसीजर चालू कर दिया है और बिल्कुल ही नियम जो मैंने जैसा कुछ है सर्वोपरि है। नियम सख्त का जो भी नियम कायदे कानून है इस कंपनी के, सर्वोपरि है, ठीक है ना। तो अभी जो कंपनी की तरफ से नया आदेश निकाला गया है, वो आदेश मेरे पास में आया था। तो यह वीडियो खास करके उन भाइयों के लिए है जो अभी हाल फिलहाल के अंदर 112 के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। यह वीडियो खास उन्हीं के लिए है। और इस वीडियो में अपन कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आप उन बातों को मद्देनज़र अपने नज़र में रखते हुए अगर आप यह ड्यूटी करते हो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप उन नियमों का उल्लंघन करते हो या फिर उल्लंघन करते हुए पाए गए, तो फिर आप पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है और तुरंत आपको ड्यूटी से भी निकाल दिया जाता है। तो ऐसा करके कुछ आदेश आया है। तो भाइयों, आप साइड के अंदर देख पा रहे होंगे और साथ ही में मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या आदेश है। तो आइए अपन शुरू करते हैं। देखो, इसमें यह ऊपर सबसे सर्वप्रथम लिखा हुआ है आदेश, और उसके नीचे जो हेडिंग दे रखा है इन्होंने, पुलिस आपातकालीन प्रणाली के अंतर्गत राजस्थान में संचालित समस्त एफआरवी पर कार्यरत वाहन चालकों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, ठीक है ना। जो भी 112 गाड़ी अभी प्रेजेंट टाइम में चला रहे हैं या फिर उस पर ड्यूटी दे रहे हैं, उनके लिए आवश्यक निर्देश है ये, और उन्हीं के लिए है। उनको यह निर्देश बिल्कुल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वह फॉलो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे आप ये पढ़ ही लेना, ठीक है ना। वैसे मैं भी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो भैया, इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक, जो मतलब सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। समस्त एफआरवी वाहन चालक निर्धारित साफ सुथरी वर्दी ही धारण करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आपको वेल मेंटेन रहना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। और किस टाइप के कपड़े पहनने हैं वो भी आप देखो इसके अंदर। प्रायः वाहन चेकिंग के समय पाया गया है कि कुछ चालक वर्दी पर राजस्थान पुलिस और 112 का लोगो लगाए हुए हैं। राजस्थान पुलिस की टोपी और बेल्ट भी धारण किए हुए हैं और सीटी डोरी भी लगाते हैं। वो जो यहाँ पर विसल कोड होता है वो भी लगा रहे हैं, ठीक है ना। उपरोक्त विषय से अवगत कराना है कि भविष्य में अगर ऐसा करता हुआ कोई चालक मिलता है तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। समझ रहे हो ना। तो एक्चुअल में क्या हुआ ना भैया, जब ये कंपनी नई नई आई थी तो काफ़ी बंदे ऐसे हैं कि नहीं यार, हम तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में जॉब कर रहे हैं। अगर 2000 लग रहा है, चाहे 1500 रुपये लग रहा है, चाहे 2500 रुपये लग रहा है, उनको जो कंपनी ने ड्रेस यूनिफॉर्म प्रोवाइड की थी वो उनको पसंद नहीं आ रही थी। उनमें से मैं भी एक था भाइयों। तो उन्होंने क्या किया ना कि मतलब वो कंपनी ने, और काफ़ी बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने, जिनके पास कंपनी की तरफ से कोई यूनिफॉर्म पहुंची भी नहीं है,
ठीक है ना। काफ़ी बंदों को मिली भी नहीं थी, जो शुरुआत में जयपुर गए थे, जाके आए वापस, तो काफ़ी बंदों को मिली है और काफ़ी बंदे ऐसे भी है जिनके पास में यूनिफॉर्म नहीं मिली। ऐसे में क्या हुआ ना, थाने वाले भी प्रेशर करने लगे कि भैया आप घर की जो साधारण सिंपल यूनिफॉर्म होती है, जो अपन घर के अंदर कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों के अंदर आप नहीं आ सकते हो। अगर आपको ड्यूटी पर आना है तो प्लीज़ आप अपनी जो भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पहन के आओ। तो ऐसे में काफ़ी जनों ने क्या किया ना कि भैया मतलब अपनी जेब से पैसा दे के उन्होंने एज इट इज सेम जैसे पुलिस वाली वर्दी पहनते हैं वैसी की वैसी वर्दी उन्होंने बाहर से मार्केट से सिलवा ली। और जो बेल्ट होता है, बेल्ट पर भी राजस्थान पुलिस जो बेल्ट लगाती है वो बेल्ट डालने लग गए, और वो विसल कोड ये सारा कुछ डालने लग गए, ठीक है ना। तब शुरू में तो ये एक 2-3 महीने तक चला, कंपनी को इस बारे में नॉलेज में भी नहीं था और कंपनी ने भी मतलब इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। बट अभी ये जो निर्देश आया है आपके सामने, आप बिल्कुल देख पा रहे हो, स्पष्ट शब्दों के अंदर है, आप पढ़ पा रहे होंगे। इसमें क्लियर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो आपको कंपनी ने यूनिफॉर्म प्रोवाइड की है आपको वही पहननी पड़ेगी, अदरवाइज आप दूसरी किसी भी प्रकार की कोई यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते हो, ठीक है ना। दैट इज क्लियर। उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। तो आगे देखो, समस्त चालक वाहन को साफ सुथरे रखेंगे और ड्यूटी बदलते समय चालक को वाहन साफ करके ही सुपुर्द करेंगे। आपकी यह विशेष ड्यूटी बनती है कि भैया अगर आप जब भी आपका ड्यूटी का टाइम पीरियड जो समाप्त होता है, ख़त्म होता है, आपकी ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो आपको बिल्कुल गाड़ी साफ़ सुथरी करके और नेक्स्ट पायलट को चाबी मतलब हैंड ओवर करनी है गाड़ी, ठीक है ना। और जब आप वापस गाड़ी ड्यूटी पर चढ़ो तब भी आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी उससे लेनी है कि भैया जो भी आपसे पहले पायलट होगा उसको बोलो कि मैंने साफ़ करके दी थी तो मेरे को भी साफ़ गाड़ी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, वाहन पर उपलब्ध रजिस्टर में समय से संबंधित सारी जानकारी अंकित करते रहेंगे। गाड़ी के अंदर जो लॉग बुक दे रखी है उसके अंदर पूरी महीने का रिकॉर्ड बनता है भैया, पूरा 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का पूरा डे टू डे और तारीख टू तारीख, उसके अंदर पूरा मतलब बायोडाटा आपके पास में होना चाहिए। जो भी गाड़ी पर मतलब कि ऑन ड्यूटी रहेगा उसकी यह ड्यूटी रहेगी कि गाड़ी की जो लॉग बुक है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो ऑनलाइन अटेंडेंस अवश्य लगाएं और आपकी एफआरवी पर उपस्थित सीट उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें प्रत्येक दिवस अपनी उपस्थिति अंकित करेंगे और माह के अंत में थाने के हेड मोहर द्वारा हस्ताक्षरित और स्टाम्प लगाकर ओरिजिनल कॉपी अपने सुपरवाइजर को उपलब्ध कराएंगे और उसकी एक फोटोकॉपी अपनी एफआरवी की एक फाइल में संरक्षित करके रखेंगे, ठीक है ना। आपको ऑनलाइन अटेंडेंस तो लगानी ही लगानी है। उसके बाद भी काफ़ी बंदे ऐसे रह जाते हैं जिनका मतलब एक्सक्यूज़ रहता है कि सर हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस लग नहीं पा रही है। तो उनके लिए ये भी मतलब प्रावधान रखा गया है कि आप जो है लॉगबुक के अंदर आपकी जो भी उपस्थिति होती है 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करो और महीने के लास्ट के अंदर उसकी 2 फोटोकॉपी निकलेगी, जिस पर जो भी जिस थाने के अंदर आप ड्यूटी दे रहे हो उस थानाधिकारी जो भी थाने का मेन मुख्य अधिकारी होगा उसके साइन और थाने का स्टाम्प मोहर लगेगी उसके ऊपर। देन उसकी एक कॉपी जाएगी आपके सुपरवाइजर के पास और दूसरी कॉपी आपके पास में रहेगी गाड़ी के अंदर सुरक्षित, ठीक है ना। तो ये भी आपको मेंटेन करना रहेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं छुट्टी के लिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मुख्य पॉइंट है, आप थोड़ा सा ध्यान। छुट्टी के लिए छुट्टी से 3 दिवस पहले छुट्टी का आवेदन अपने सुपरवाइजर को देंगे, इसके अलावा किसी को आवेदन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना बताए एफआरवी को छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर ऐसा करते हैं तो आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है भाइयों कि अगर आपको छुट्टी करनी है तो छुट्टी करने से जस्ट 3 दिन पहले, है ना, 3 दिन पहले आपको अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा सर आज से 3 दिन बाद में मेरे को कुछ ज़रूरी काम हो गया और छुट्टी चाहिए। वहाँ से अगर अप्रूवल आएगा कि हाँ आप छुट्टी कर सकते हो तभी आप छुट्टी कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। उसके अलावा भी अगर आप छुट्टी करते हो तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपकी सेवाएं मतलब रद्द कर दी जाएगी, मतलब आपको ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं अपन। इसमें लिखा हुआ है भाइयों आपकी ड्यूटीरत एफआरवी पर अगर कोई ड्यूटीरत कर्मी के अतिरिक्त कोई नया चालक आता है तो उसे एफआरवी की चाबी नहीं देंगे, अपने सुपरवाइजर के आदेश मिलने के बाद ही नए चालक को एफआरवी की चाबी देंगे। ऐसा में क्या होता है ना भैया कि काफ़ी जगह ऐसा होता है कि कोई पायलट अचानक से छुट्टी कर लेता है तो उसकी जगह पर कोई दूसरा नया पायलट अरेंज किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको अपने सुपरवाइजर को बोलना है कि सर वो जो हमारा रूटीन पायलट है वह छुट्टी पर है और उसकी जगह कोई नया बंदा आया है, तो आप अगर बोलो तो मैं इसको चाबी या फिर गाड़ी हैंड ओवर कर रहा हूँ।
अगर आपका सुपरवाइजर बोलेगा कि हाँ ठीक है, हमने नया बंदा भेजा है, आप उसको चाबी दे दो गाड़ी की, तभी आपको चाबी देनी है, अन्यथा मतलब किसी भी नए बंदे को आपको गाड़ी की चाबी नहीं देनी है। अगले पॉइंट पर आता है, आपसे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, जैसे आपकी ड्यूटी से संबंधित हो गया, आपकी छुट्टी से संबंधित हो गया, आपके वेतन से संबंधित हो गया, अपने ट्रांसफर से संबंधित हो गया, आदि समस्याओं के लिए आप अपने सुपरवाइजर के अलावा किसी से संपर्क नहीं करेंगे, ना ही पुलिस कर्मियों से और ना ही जनदीप ईएमई से इस संदर्भ में बात करेंगे। अगर ऐसा कुछ भी होता है, आपको किसी भी सुविधा के दौरान कोई बात करनी पड़ती है, तो आप अपने ओनली फॉर सुपरवाइजर से ही कांटेक्ट करेंगे, इसके अलावा अदरवाइज किसी से आपको कांटेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, किसी भी चालक के द्वारा अगर पुलिसकर्मियों और कंपनी के किसी भी अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत प्राप्त होती है और जांच में शिकायत सही पाई जाती है, तो उस चालक की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है ना। अगर कोई पुलिसकर्मी है जो आपकी कंप्लेन कर देता है कि सर ये जो पायलट है या फिर ड्राइवर है, ये मतलब एनी कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कैसी भी आपकी कंप्लेन अगर कर देता है और कंपनी की तरफ से जांच होती है उस कंप्लेन की, और उस जांच में अगर वह अधिकारी सही पाया जाता है और आपकी रियल में गलती है, तो तुरंत ही आपको फ्री कर दिया जाएगा, ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। यह भी इसमें लिखा हुआ है क्लियर, आप देख सकते हो। उसके बाद में अपन आगे लास्ट अंतिम पॉइंट पर बात करते हैं, तो इसमें 9 नंबर पर लिखा हुआ है, वाहन पर उपलब्ध एमडीटी को सदैव ऑन रखेंगे। एमडीटी स्क्रीन जो भाइयों मैंने 112 गाड़ी की विशेषता है, 112 गाड़ी का फीचर वाला वीडियो उसके अंदर देखना, उसके अंदर मैंने डिटेल में बता रखा है। जो गाड़ी के अंदर स्क्रीन लगा रखा है, मेन सेंटर ऑफ द पॉइंट पे एक स्क्रीन लगा रहता है, तो वो स्क्रीन जो है एनी टाइम आपका ऑन रहना चाहिए। मतलब कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा इसमें, आप कोई भी बहाना नहीं बना सकते कि सर इस वजह से यह स्क्रीन ऑफ था। आपको किसी भी कंडीशन में वह एमडीटी स्क्रीन है, जो एमडीटी कंप्यूटर है, उसको हमेशा ऑन ही रखना है। ठीक है ना। एमडीटी या एफआरवी वाहन में कोई समस्या होती है तो उसके बारे में जनपद के ईएमई को तुरंत अवगत कराएंगे और समस्या का समाधान कराएंगे। अगर आप लोगों की कमी से एमडीटी बंद पाई जाती है तो आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। साथ ही में अपने वाहन पर उपलब्ध छोटे फ़ोन को भी सदैव ऑन रखना होगा और अपने पास ही रखेंगे। फ़ोन हमेशा पहली कॉल पर उठना चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान रखें। नेटवर्क की समस्या के कारण कभी कभी फ़ोन स्विच ऑफ बताता है, इसलिए आप लोग छोटे फ़ोन को प्रत्येक 4 घंटे में स्विच ऑफ करके तुरंत ऑन कर लिया करेंगे, जिससे कि फ़ोन सदैव ऑन की स्थिति में रहेगा। गाड़ी के साथ में एक क्या है ना कि छोटा सा कीपैड मोबाइल भी नोकिया का रहता है, मैंने वो भी दिखा रखा है मेरे एक वीडियो के अंदर, 112 के फीचर वाला जो मैं अभी बात कर रहा था। तो वो जो मोबाइल रहता है, वो मोबाइल हमेशा आपको ऑन रखना है और अपने पास में रखना है। कंपनी की तरफ से या फिर कहीं भी कंट्रोल की तरफ से कोई भी कॉल आएगा तो उसी मोबाइल पर आएगा, और इसमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि यह जो मोबाइल है किसी भी कंडीशन में ऑन रहना चाहिए और हर 4 घंटे के अंदर इसको स्विच ऑफ करके वापस ऑन करना है, ताकि क्या है ना, काफ़ी बार अपन गाड़ी को लेके यहाँ वहाँ जाते हैं तो नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से क्या फ़ोन नॉट रीचेबल दिखाने लग जाता है। तो ये दिक्कत ना है, इसकी वजह से कंपनी ने यह मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप हर 4 घंटे के अंदर फ़ोन को ऑन करके स्विच ऑफ करके वापस ऑन करो। उससे क्या ना, आप हमेशा नेटवर्क में रहोगे। तो भाइयों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मुझे लगा कि यार आप ज़रूर भाइयों के साथ में शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि भाइयों, जैसे अभी ये जोधपुर सिटी के अंदर तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, तो हमारा एक प्रॉपर ग्रुप बना रखा है, ठीक है, 112 एफआरवी जोधपुर के नाम से। तो कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है तो हमारे पास तो पहुंच जाती है, पर एक्चुअल में क्या होता है ना, काफ़ी बंदे ऐसे भी है, जैसे ये भीलवाड़ा, सीकर, सिरोही, पाली, इधर मतलब ये जो छोटा एरिया रहता है, फलोदी, लोहावट, वहाँ पर मतलब काफ़ी बंदे ऐसे भी है जो ग्रुप के अंदर जुड़े हुए नहीं हैं। तो उन भाइयों के लिए विशेषकर यह मेरा वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई का सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ज़रूर जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ भाइयों मिलते हैं एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।